मुश्किल होगी, वक्त भी लगेगा, पर हिम्मत रख ये मंजिल भी मिलेगा। एक कंकड़ को बनने के लिए, तैयार होने के लिए सदियां लगती हैं। बस हिम्मत रख, तू चट्टान भी बनेगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज का डे 13 में है। डे 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका अब तक 76 क्वेश्चन। आज हम लोग 77 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं सीधा। हमारा 77 क्वेश्चन क्या कहता है? A snake climbs 72 whole 1/2% of a tree. Of a tree in 1 hour, and in the next hour it covered 6 whole 2/3% of the remaining. ठीक है। If the total height of the tree is 1200 meter, then find the height covered in last hour, लास्ट या फिर सेकंड आवर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है कि ए स्नेक क्लाइंब 72 होल 1/2% ऑफ ए ट्री इन 1 आवर। कहता है एक सांप है, वो एक पेड़ का 72 होल बाई 2% 1/2% की तरफ कितना घंटा में चढ़ता है? 1 घंटा में चढ़ता है, और अगले घंटा में जितना बचता है उसका 6 होल 2/3% कवर करता है। अगर टोटल हाइट दिया हुआ है 1200 मीटर पेड़ का, तो हमें पता लगाना है कि जो सेकेंड आवर में कवर किया गया वो कितना हाइट था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। क्या दिया हुआ है? स्नेक क्लाइंब 72 होल 1/2%। ठीक है, इट मीन 72 होल 1/2% कहने का मतलब 72 टू ज़ा कितना हो गया? 144 प्लस 1 कितना हो गया? 144 प्लस 1 145 बाई 2, सॉरी बाई 2, ये होगा इतना परसेंट। इट मीन्स बाई 100 इंटू 100 करेंगे। हम बताए थे परसेंट तोड़ने के लिए क्या हो जाएगा? 5 2 10, 5 9 40। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि टोटल हाइट कितना है ट्री का? ठीक है, फिर क्या कहेंगे? फर्स्ट आवर। अब फिर क्या कहेंगे? सेकेंड आवर। ये 3 कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। ठीक है, तो टोटल हाइट हम कितना बोलेंगे? 40 बोलेंगे। इसमें से फर्स्ट आवर में कितना कवर किया? 29 कवर किया, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारा? रिमेनिंग क्या रह गया? 40 माइनस 29, इट मीन्स क्या? 11। और क्या कह रहा है कि अगला आवर में 11 का 6 होल 2/3% चलता है। कहने का मतलब क्या? 11 इंटू 6 3 18 प्लस 2 20 बाई 6 होल 2/3%। कहने का मतलब क्या? आप लोग को याद करवाए थे, आप लोग सीधा वैल्यू पुट करो, क्या होता है? 1/15 इतना होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 11/15। अब हमारा क्या था? रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 15 बचा, उसमें से कितना चला? 11 कवर किया। ठीक है, यही हो जाएगा 29 का 6 होल 2/3% कितना हो जाएगा? 11/15, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम क्या कहे थे कि फ्रैक्शन में कोई भी रेशियो नहीं रहता है, तो इसको इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तोड़ने के लिए इधर भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे। ये से ये कटा, कितना हो जाएगा? 600 रेशियो 15 3 का कितना होता है? 45। 450 माइनस 15 कर दो, कितना हो जाएगा? 435। ठीक है, रेशियो
11। तो हम कहेंगे क्या, अगर टोटल हाइट इतना है, फर्स्ट आवर में इतना कवर किया, तो सेकंड आवर में कितना करेगा, 11 कवर करेगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड आवर में कितना कवर करेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड आवर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक रियल वैल्यू है हमारा 1200 मीटर, बाय रेशियो में वो क्या चीज़ का है, टोटल हाइट है हमारा, टोटल हाइट हम लोग देखते हैं कितना 600, यही है, इनटू आज का पूछा सेकंड आवर का मतलब 11, ठीक है। 600 टू ज़ा 1200, इट मीन्स 11 टू ज़ा 22 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेकंड आवर में कितना कवर किया, 22 मीटर कवर किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग रिवाइज करो, कॉपी में नोट्स बनाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन 78 क्या कहता है, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर। वाटर, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। कंटेन 20% वाटर, ठीक है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड from 100 kgs of fresh fruits, 100 kg of fresh fruits। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहता है, बोल रहा है क्या, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई फ्रेश फ्रूट है उसके पास कितना वाटर है, 68% वाटर है, और कोई ड्राई फ्रूट है उसमें कितना वाटर है, 20% वाटर है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। बोल रहा है कि आपके पास अगर 100 kg फ्रेश फ्रूट्स है तो कितना उससे आप ड्राई फ्रूट बना सकते हो। आपको हर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि परसेंटेज का वैल्यू क्या होगा। क्या दिया हुआ है, इन द एक्सपेंशन इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाई 20%। by 20%, thus find the decreased value of the expression। चलिए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्या कहता है कि एक एक्सप्रेशन है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, जिसमें कि एक्स और वाई का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है 20% से। 20% इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/5। हम क्या जानते हैं, जब डिक्रीज कर जाता है तो हम दो चीज़ का रेशियो बनाते हैं, एक क्या पहले यानी कि बिफोर, और एक क्या आफ्टर, ठीक है। ये दो का रेशियो बनेगा। हमारा x कितना था,
पहले 20% डिक्रीज करता है, कहने का मतलब पहले था 5, अब क्या हो जाएगा डिक्रीज करने के बाद माइनस हो 20% हो, तो 5 माइनस 1 कितना 4, वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम चीज़ हो जाएगा क्योंकि सेम हो रहा है। ठीक है, 5:4। अब क्या बोल रहा है इसमें कि हमारा जो एक्सप्रेशन था क्या था, एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और एक्स वाई स्क्वायर कहने का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यही है हमारा, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60, यही होगा। इट मीन्स क्या, 5 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 125, और 4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 64, यही होगा हमारा। रेशियो आ गया एक्स वाई स्क्वायर का, ये क्या चीज़ आ जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर का। कब का रेशियो आ गया, एक पहले का एक बाद का। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कितना कम हो गया, हम देख रहे हैं कितना कम हो गया 125 माइनस 64, इट मीन्स व्हाट, कितना कम हो गया, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया तो 6, इतना कम हो गया। कितना था पहले, कम हो रहा है तो बड़ा वाला ज़्यादा नीचे लिखते हैं, 125 था पहले, और इन 200% लाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 5, कितना हो जाएगा हमारा 4 4 6 से 24 बाई 5, इट मीन्स हम क्या कहेंगे 5 4 द 24, 5 8 जब 40, 4/5%, इतना परसेंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर पिछले टाइम आपने बताया था क्या कि अगर सेम चीज़ से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करते थे, सीधा लिखते थे क्या 20% बाई 100 का स्क्वायर, इतना करते थे। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, सॉरी 20 का स्क्वायर, हाँ सही है, इतना का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ दो एक्सप्रेशन रहता था क्या, एक बढ़ता था प्लस होता था या फिर एक माइनस होता था। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर वैल्यू एक और चीज़ आ जाएगा तो एक क्यूब टाइप का आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाओ, आप लोगों के लिए आसान रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन बनेगा इस तरह से। ठीक है, बने रहो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 80 क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन डिप्रिशिएट्स बाय 20% एवरी ईयर। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, इफ इट वॉज परचेस्ड 3 years ago, and its present price, if its present price is Rs 2560, 2560। ठीक है, what was its initial price?
आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ ए टेलीविज़न डिप्रिशिएट्स बाई 20% एवरी ईयर। कहने का मतलब क्या, टेलीविज़न का प्राइस जो है वो हर एक साल 20% कम होता है। अगर वो 3 साल पहले ख़रीदा गया और अभी उसका प्रेजेंट प्राइस क्या है 2560 रुपये है, तो उसका इनिशियल प्राइस क्या हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं। क्या एक होगा बिफोर और एक होगा आफ्टर, यही रेशियो होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 20% डिप्रिशिएट हो रहा है। कहने का मतलब क्या, 20% इज इक्वल टू व्हाट, 1/5। इट मीन्स क्या, अगर पहले 5 है तब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेम चीज़ क्या हो जाएगा, हमारा 5 रेशियो में आ रहा है सारा, तो अब 4 हो जाएगा। थर्ड ईयर में भी क्या हो जाएगा, 5 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 रेशियो, ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, आफ्टर मतलब अभी जो प्रेजेंट है। ठीक है, और बिफोर मतलब क्या, इनिशियल। ये क्या आ गया, इनिशियल। ये क्या हो गया, प्रेजेंट। हम जान रहे हैं क्या, हमारा इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा, इनिशियल प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, एक रियल वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2560। हम रेशियो वैल्यू देख रहे हैं क्या, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये किस चीज़ का है, प्रेजेंट वैल्यू। और अभी क्या है 64 इंटू, तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या था हमारा 125। ठीक है, आसमी यही है। हम 8 से काटते हैं 8 बार में, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 1 0, 8 4 ज़ा 30। इट मीन्स व्हाट, 0, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 to 10, 4 1 ज़ा 4 और 1 कितना हो जाएगा, RS 5000। ठीक है, इनिशियल में क्या हो जाएगा इसका, 5000 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 81। ये सारे क्वेश्चन मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। कभी कभी पीटी में भी पूछ देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों से कुछ छूटना नहीं चाहिए। आप लोग बने रहो, हर एक क्वेश्चन करो आप लोग हमारे साथ। क्वेश्चन 81, क्वेश्चन 81। क्वेश्चन 81 क्या कहता है, x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। centimeter and a point M cuts the line 3 centimeter apart from y। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इफ द लेंथ ऑफ एक्स एम इज डिक्रीज्ड बाय 9%। decreased by 9%, then the length of my is increased by what,
ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन का एक्स और वाई 2 पॉइंट है और दोनों के बीच में लेंथ कितना है, दोनों के बीच का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है, और एम अगर कट करता है इस लाइन को वाई से 3 मीटर की दूरी पर, तो पूछा क्या जा रहा है कि एक्स एम जो है वो कितना कम हो जाता है, एक्स एम कम हो जाता है 9% से। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि लेंथ क्या होगा एम वाई का, क्या इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं क्या। एक्स और वाई एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट है, मान लेते हैं एक्स और वाई 2 पॉइंट है। इसमें से एम क्या कहता है, इसका लेंथ कितना है हमारा टोटल का, ये टोटल का लेंथ कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, इसका मतलब हमारा क्या दे रहा है कि एम वाई का क्या बोल रहा है, वाई से एम कितना दूर कट रहा है, 3 सेंटीमीटर दूर। कहने का मतलब इधर 3 होगा तो इधर 2 होगा, यही होगा। अब कह रहा है कि अगर अब लेंथ को एक्स एम जो है यहाँ से यहाँ तक उसको डिक्रीज कर दिया जाए कितना 9% से, तो एम वाई कितना इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, हमारा 2 रेशियो बनेगा, बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, ये बनेगा। हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एक्स एम क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब 9% डिक्रीज का हो गया, कहने का मतलब क्या है 9% डिक्रीज हो गया, तो 9/100 इट मीन्स पहले 100 था अब कितना हो गया 91 हो गया। पहले 100 था अब कितना हो गया 91 हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, पहले 2 था अब कितना हो गया 91, तो इधर मतलब 2 के जगह पे क्या पहले 100 था, तो इट मीन्स क्या 2 रियल वैल्यू बाई 100 इंटू 91, यही हो जाएगा। हम अगर करके देखें तो कितना हो जाएगा, पहले 2 था अब क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्चुअल वैल्यू में चल रहा है, रियल वैल्यू में चल रहा है, कहने का मतलब 182 ठीक है। अब x और सॉरी वाई एम अब बोलना है, वाई एम क्या हो जाएगा हमारा, पहले 3 था 2 और 3 ही था। ठीक है, अब ये पॉइंट कितना 2 से कितना कम हो गया, 0.12 कम हो गया। ये 0.12 कम हो गया तो इधर क्या हो जाएगा 12 ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों, हमें तो इक्वल वैल्यू लाना है कितना 5 सेंटीमीटर, तो हमें कितना हो जाएगा, ये 3 था तब इधर कितना करना पड़ेगा 3.12, यही 12 इधर बढ़ जाएगा। आपका इधर से 1.12 इधर कम हुआ, ठीक है, आपका इधर आ गया, ये 1.2 खिसक के इधर आ जाएगा 3.12 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, कितना बढ़ गया 0.12, वाई एम इंक्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट 0.12 बटा कितना में बढ़ गया, बढ़ रहा है तो हम नीचे क्या छोटा वाला लिख रहे हैं, पहले 3 था इंटू 100, 2 0 इधर से हट गया 3 4 इट मीन्स क्या 4% इंक्रीज करेगा, यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलो और बेल बटन ज़रूर दबाना ताकि हमारा वीडियोस हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ राइस इज Rs73। ठीक है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेट इज Rs कितना 71।
ठीक है। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ दिस इज Rs 71.8, तो फिर क्या बोलता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्राइस, द परसेंटेज ऑफ राइस। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या कहता है कि जो एवरेज प्राइस है हर तरह के राइस का वो कितना है, 73 है, और हर तरह का वेट का वो कितना है, 71 है। तो अगर एवरेज प्राइस टोटल मिला दे वेट और राइस का तो कितना हो जाएगा हमारा, 71.8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ राइस, राइस का परसेंट क्या हो। हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है, एक राइस दिया हुआ है और एक वेट दिया हुआ है, यही ना, ठीक है। राइस का एवरेज प्राइस कितना बोला, 73, वेट का कितना बोला, 71, और एवरेज टोटल का कितना बोला, 71.8, इतना बोला, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा चुके थे। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मिक्सिंग कर रहे हैं ना, प्राइस इसका क्या बोलते हैं, वेट का प्राइस राइस का मिक्स करके बता रहे हैं, एवरेज कितना आ रहा है 71.8। तो हमारा कितना निकल जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, एक बार हम क्या बोले, अगर इधर हमारा एरो बढ़ रहा है दूसरा किधर बढ़ेगा, एक अंदर जाता है और एक बाहर आता है, ठीक है। तो अगर हम इधर अगर ये फॉलो करता है तभी हम इस प्रोसेस से जा सकते हैं, ये फॉलो नहीं करेगा तो आप गलत प्रोसेस में हो, आप हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। चलो 71.8 माइनस 71 कितना हो गया, 0.8 हो गया, ठीक है। हमारा क्या निकलता है, ये हमारा रेशियो निकलता है, 0.8 हो गया, और 0.8 करने का मतलब क्या, 0.8, और 73 माइनस 71.8 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया कि राइस का परसेंटेज कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3, ठीक है। हम क्या कहेंगे, राइस कितना है, 2 है, वेट कितना है, 3 है, हम क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 2 है हमारा राइस, कितना होल में, मतलब 2 + 3 कितना, टोटल 5 है मेरे पास, और इंटू 100 परसेंटेज के लिए 5 2 ज़ा 10 20, इट मीन्स 20 इंटू 2 40, कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ राइस 40। केजी हो या ग्राम हो कुछ भी हो, डिक्लेयर नहीं किया है तो आप भी नहीं करोगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज का कुछ और एडवांस क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आपका ये क्लास मैक्सिमम कल नहीं परसों तक ये चलेगा, मतलब और 2 या 3 क्लास होगा। आप लोग बने रहो, एडवांस क्वेश्चंस चल रहा है, सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, और वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू।